अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उसामा एंड आई एम स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें जो कि है जी बैक पेन। बैक पेन हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में और हमारे मेरे पास जो पेशेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं उन पेशेंट्स में ज़्यादातर जो है वो हमारे पास बैक पेन के साथ आ रहे हैं, और जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं वो यूथ हैं हमारी, जिसमें फ़ीमेल्स भी आ रही हैं, मेल्स भी आ रहे हैं। मेल्स की अगर कॉजेज़ देखी जाएँ कि उनको बैक पेन जो मुझे पेशेंट आके बताते हैं वो ये होती हैं कि लॉन्ग टर्म सिटिंग है लैपटॉप के आगे, मोबाइल के आगे, या लॉन्ग ऑल द डे जो है वो बाइक का जो है वो इस्तेमाल है, उसकी वजह से उनको जो है वो बैक पेन आ रही है। दूसरी फ़ीमेल्स के अंदर अगर देखा जाए तो फ़ीमेल्स कहती हैं कि ज़्यादा देर बैठने की वजह से, ऑफ़िस वर्किंग की वजह से, जो कि हमारी यूथ के अंदर जो है वो बैक पेन कॉज़ करवा रही है। अच्छा, अब बैक पेन जो है वो होता क्यों है? बैक पेन एक्चुअली हमारे मसल्स जो से हैं उनमें उनकी वीकनेस जो सी होती है वो मेन कॉज़ करवा रही होती है बैक पेन का। एक्चुअली होता ये है कि हमारी जो लंबर होती है उसका कर्व ऐसे होता है, मतलब कि अंदर की तरफ कर्व होता है। अब जब क्या होता है कि जब हमारी लॉन्ग टर्म सिटिंग होती है तो बैक के जो मसल्स होते हैं वो स्टिफ़ हो जाते हैं, वीकनेस की वजह से स्टिफ़ हो जाते हैं, और हमारे जो एब्डोमेन के मसल्स हैं वो क्या होते हैं, टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो कर्व है ये क्या होता है, स्ट्रेट हो जाता है, या फिर वहाँ पर हमारी जो नर्व्स निकल रही होती हैं वहाँ पर नर्व्स को डिस्क जो सी होती है वो इम्पिंज कर रही होती है, जिसकी वजह से हमारी जो नर्व्स हैं वो क्या कर रही होती हैं, इम्पिंज करने की वजह से बैक पेन और टांग में जो सी होती है वो पेन रेडिएट करके जा रही होती है। अब इसकी सबसे बड़ी वजूहत वो ये है कि एक तो हमारा लाइफस्टाइल जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। रात को हम मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं और अजीब-अजीब तरीक़ों से लेट के यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें हमारी सर्वाइकल के भी इश्यूज़ आ रहे होते हैं। दूसरा हमारी लंबर के, सर्वाइकल मतलब गर्दन के इश्यूज़ आ रहे होते हैं, लंबर हमारी कमर के इश्यूज़ जो से होते हैं वो आ रहे होते हैं। गर्दन के इश्यूज़ की वजह से हमारी कंधों में और बाजुओं में, हाथों में मसले आ जाते हैं, और कमर की वजह से हमारी टांगों में जो से होते हैं वो दर्दें जो सी होती हैं वो जा रही होती हैं। तो सबसे पहले क्या है जी, हम लोगों की अपनी डेली एक्टिविटीज़ जो सी हैं वो ख़राब हैं, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल जो से होते हैं, बैक पेन के, टांगों में दर्द होना, ये सब चीज़ें जो सी होती हैं वो उसकी वजह से हो रही होती हैं। तीसरा, हम लोगों का पोस्चर ठीक नहीं है। हम लोगों का पोस्चर कैसा है कि हम लोग जब एक्सरसाइज तो करते नहीं, एक्सरसाइज ना करने की वजह से हमारे मसल्स वीक हैं, और एक तरफ के मसल्स टाइट हो जाते हैं, एक तरफ के मसल्स वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पोस्चर है लॉन्ग टर्म बैठने की वजह से, लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग की वजह से मसल्स में इम्बैलेंसमेंट आ जाता है, और हमारा पोस्चर क्या होता है, ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस आता है बैक के ऊपर। तीसरी जो वजह हमारी है जी वो है डाइट। हम लोगों की डाइट जो सी है वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों की रूटीन ठीक नहीं है। रूटीन जो पेशेंट आके बताते हैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ कि सुबह नाश्ता करेंगे 12-1 बजे और रात को खाना खाएंगे 9-10 बजे, जो कि और इसके दरमियान हम लोगों का कोई डाइट ऐसा नहीं है कि जिसमें हम लोग अपनी बॉडी को एनर्जी दे सकें। ठीक है, तो अपनी डाइट के अंदर जो सा है हम लोगों ने अपनी ऐसी कोई प्रोटीन जो सी है वो ऐड नहीं की हुई, हमने एनर्जी जो ड्रिंक्स हैं उनको ऐड नहीं किया हुआ, हमने फ्रूट्स का जो सा है, सैलड का जो सा है वो हमने ऐड नहीं किया हुआ। तो ये सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमने अपनी डाइट के अंदर या अपने रूटीन के अंदर पानी का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया हुआ। ठीक है, पानी जो सा होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। पानी अगर हम पिएंगे तो हमारे मसल्स भी फ्लेक्सिबल रहेंगे, हमारी बॉडी भी जो सी है वो अच्छी जो सी है वो रहेगी। ठीक है, तो ये सब मसाइल जो से हैं वो किस में उनका जो ट्रीटमेंट है बैक पेन का या हमारे पोस्चर ख़राब होने का, उसका जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि अपनी एक्टिविटीज़ जो सी हैं उसको बेहतर कर लिया जाए, अपनी रूटीन के अंदर एक्सरसाइज को जो है वो ऐड कर लिया जाए। हम रोज़ जो है अपनी बॉडी के लिए 20 मिनट्स हम निकालें, एक्सरसाइज करें। दूसरा, हम क्या करें, अपनी डाइट को बेहतर करें, अपनी डाइट के अंदर एग्स का इस्तेमाल करें, अपनी डाइट में आप मटन का इस्तेमाल करें, सैलड का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। इन सब चीज़ों का जब आप इस्तेमाल करेंगे, डाइट को अपनी बेहतर रखेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, तो आपके मसल्स जो से हैं वो हेल्दी रहेंगे, जिससे ये बैक पेन और सर्वाइकल की पेन, ये सब पेन्स जो सी हैं वो आपकी मैनेज रहेंगी, आपकी बॉडी जो सी है वो फ्लेक्सिबल रहेगी।
ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज को 20 मिनट्स अपनी बॉडी के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि हमारे जितने भी मसाइल आ रहे हैं पेन से रिलेटेड वो सारे के सारे क्या हो जाए, मैनेज हो जाए। ठीक है। तो अगर किसी भी भाई को या बहन को किसी भी तरह का पेशेंट हो जो कि पेन से रिलेटेड हो, जिसमें बैक पेन आ गई, गर्दन की पेन आ गई, तो अगर कोई भी पेशेंट इस तरह का हो तो वो मेरे से रब्ता कर सकता है। हम उसको इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसको जो है ट्रीटमेंट करेंगे, कंसल्टेशन उसको देंगे। ठीक है। और उसको जो है वो जल्द से जल्द उसको ठीक करने की जो है वो कोशिश करेंगे, उसको एक्सरसाइज गाइड करेंगे कि वो अपनी रूटीन में कौन कौन सी एक्सरसाइज को जो है वो कर सकता है। ठीक है। थैंक यू सो मच।